वर्षा नहीं आई, वैशाली नहीं आई। आई, मैंने अभी उन्हें फोन किया था, वो लोग निकल गए, आते ही होंगे। अरे लेकिन अब तक तो उन्हें पहुंचना चाहिए था, तो एक बार फिर से ट्राई कर। आई, मैं कह रही हूँ ना, करना। आई तू भी ना सच्ची। ताई, वैशु, मैं भी तुझे ही फोन करी थी, पता? ये आई। अरे खड़े क्या हो तुम? प्रणाम करो आई को। अरे वही तो मैं करने जा रहा था। तुम ना हर चीज साथ साथ करनी जरूरी है। अब अकेले छूऊंगा तब भी तुम बोलोगी। वो तो मैं बोलूंगी। वैशु चुप करना, जब देखो तब मजाक करती रहती है। सारिया, धर्मेश, वैशु, आ गए तुम लोग? पापा के पैर। अरे सुखी भव बेटा। तुम लोग खड़े क्यों? बैठो ना। हाँ आओ बेटा, बैठो 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 प्लीज। और बताओ कैसे हो? बस बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे अंकल? हम अच्छे ही हैं। अका आई, वर्षिता ही नहीं है अभी तक। अरे मैंने अभी अभी फोन किया था, वो लोग निकल गए, बस आती होंगे। अरे ताई, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ ताई, तू कैसी है? मैं एकदम अच्छी हूँ। बैठो। कैसे है जीजू आप? एकदम अच्छा हो। तुम बताओ। वर्षा, मैंने घर से निकलते वक्त जब तुमको फोन किया था तब तुमने कहा था मैं घर से निकल रही हूँ। फिर भी तुमने आते आते इतनी देर लगा दी। और टाइम लेती हो यार तुम तैयार होने में। वैसे ये वैशु की राय है। हाँ, इसी ने मुझे कहा था कि वर्षु ताई कम से कम 4 घंटे देर से आएगी। उनको 2 घंटे मेकअप करने में और 2 घंटे ड्रेस चूज करने में लगते हैं। कितना झूठ बोल रहे हो तुम? मैंने कब ऐसे बोला था? वैशु तू रहने दे, तू नहीं बोला होगा, तेरी आदत पुरानी है। और वैसे भी धर्मेश ऐसा बोल ही नहीं सकता। अरे ताई, मैंने सचमुच में ऐसे नहीं कहा। धर्मेश, हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करो। हाँ, तू भी बताओ कब कहा था मैंने ऐसे? जब लिफ्ट से उतर रहे थे तुमने कहा था ना। अरे बाप रे, कितनी सफाई से झूठ बोलते हो तुम। किसी दिन फंसा दोगे किसी को ऐसे ही? ताई, बिलीव मी, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा था। बस बस बस, कौन क्या बोला, कौन क्या नहीं बोला, ये सारी बातें बाद में करेंगे। चलो, खाना ठंडा हो रहा है। चलो सतीश। अच्छा आई, मैं और सतीश सोच रहे थे कि हम लोग बारिश में पिकनिक पे चले। अरे हाँ, अच्छी आइडिया है। अरे हम लोग चलते हैं ना, लोनावला चलते हैं। अरे वो रिजॉर्ट कौन सा? बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है वहाँ पे। एक काम करते हैं, हम लोग डेट फिक्स करते हैं, मेरे पास रिजॉर्ट का नंबर है, और फिर प्लानिंग करते जाते हैं उधर। हाँ, और ताई तुझे भी चलना है? नहीं वर्षु, मैंने अभी अभी जॉब। अरे ताई, छुट्टी की क्या टेंशन करी? कंपनी अपनी है, छुट्टी तो मिल जाएगी। हाँ और क्या अर्चना? क्यों धर्मेश? हाँ क्यों नहीं, परमिशन ग्रांटेड। और ताई, ये ट्रिप हमारी तरफ से स्पॉन्सर्ड है। सो तुझे, आई और बाबा को सिर्फ हमारे साथ चलना है। अब प्लीज ना मत कहना। हाँ बाबा, एक बार सब कुछ तय हो जाने दो, फिर सोचते हैं क्या करना है। वर्षा, वैशाली, मुझे तुम लोगों से एक बात करनी थी। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए विनोद के घर जाकर रहूं। क्यों? आई, तू वहिनी के घर जाएगी? तू सब कुछ जानती है, वहिनी तेरे बारे में क्या सोचती है तुझे पता है। फिर भी खुद का अपमान करने तू वहां पर जाएगी? वर्षा, वो साल भर पहले की बात थी, अभी हालात बदल गए हैं। उस दिन मंजू आई थी ना, मैंने देखा उसमें काफी बदलाव आ गया है। और फिर उन्नी और रुचि को मेरी बहुत जरूरत है। विनोद भी कह रहा था कि आई, तू वो सब छोड़। अगर तुम्हें उनके साथ रहना है तो दादा को बोलो, वो आ जाएंगे यहाँ पे रहने। तुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? बेटी ये बात बोल बोल कर मैं थक गया हूँ तेरी आई से। अब तू ही बता, शायद तेरी बात मान जाए। और हाँ, तेरी इस बड़ी बहन को भी समझा, वो भी तेरे आई का ही साथ दे रही है। ताई, तू भी चाहती है कि आई वहां जाए? हाँ वर्षु, लेकिन इसमें गलती क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि वहिनी को एक मौका देना चाहिए। आई थोड़े दिन के लिए वहां जाएगी, अगर आई को नहीं अच्छा लगा तो वापस आ जाएगी। इसमें बुराई क्या है? देख आई, तू जो भी करने जा रही है, हम तुझे रोक तो नहीं सकते।
क्योंकि तूने अपना मन ऑलरेडी बना लिया है। लेकिन एक बात याद रख, ये तेरा जो भी डिसीजन, तुझे इस पर बाद में पछताना पड़ेगा। अरे मानो बेटा, ओए तू खाना खाने आएगा घर पे? ओए ले आई बैठना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बात करनी है। मैं कल से बताना चाहता था लेकिन श्रावणी थी इसलिए बताया नहीं। बोल। वो आई अजीत को नौकरी मिल गई। हाँ? अर्चना ने गिरीश जी और धर्मेंद्र जी से बात करके उसे मशीन फाउंड्री में काम दिला दिया। अच्छा हो गया, भगवान ने बहुत अच्छा किया। अर्चना ने तो कमाल कर दिया बेटा। जिस आदमी ने उसके जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली, उसको अर्चना ने माफ कर दिया, नौकरी पे लगाया। पापा उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे, उसके जिंदगी में उसको जो चाहे वो मिल जाएगा। आई एक और बात करनी थी। हाँ। मुझे लगता है अब हमें सच्चाई श्रावणी को बता देनी चाहिए। भाई देखना, हमारे घर के सब लोग धीरे धीरे करके अर्चना से जुड़ रहे हैं। अगर किसी ने भी जाके श्रावणी को ये बात बता दी तो उसे क्या लगेगा कि हम उसे धोखा दे रहे थे इतने दिन से। आई नहीं बेटा, तू ऐसी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरी बात को समझ रही, तू मेरी बात को समझ ना बेटा। देख, तूने अगर श्रावणी को सच सच बता दिया, तुझे उसका स्वभाव मालूम है ना, क्या बोलेगी वो? जाके अभी नौकरी छोड़ के आओ। अगर तूने नौकरी छोड़ी तो दूसरी नौकरी है तेरे पास, पूरा घर तेरे पे निर्भर है। तुझे पूरे घर को देखना है, सच्चू की भी जिम्मेदारी तुझ पर है ना बेटा। हाँ, लेकिन कब तक झूठ बोलते रहेंगे? मैं ऐसे झूठ बोल के नहीं रह सकता। देख आई, मैं जब भी उससे मिलता हूँ ना, मेरी नजरें झुक जाती है। मुझे लगता है कि मैं उसे तभी से धोखा दे रहा हूँ। भाई उसे बात बतानी ही पड़ेगी, मैं उसे बताऊंगा ही आज। अरे बेटा, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर, मैं सब बता दूंगी उसे, सच सच बात बता दूंगी। तू चाय पी और काम पे जा, जा बेटा जा। लेकिन अरे हाँ रे बेटा, तू जा जा बेटा जा जा, डर मत। ये लीजिए। अर्चना, क्या हुआ? मानव, पता नहीं, मैं अचानक से गिर गई। मैं ठीक हूँ मानव। लगता है कोई खिचड़ी पक रही है। बहुत ऊंचे माल पर हाथ डाला है, जरूर तरक्की करेगा। कॉलर छोड़, ऐसी भी क्या गलती हो गई है? लोग तुझ पर उंगली उठा रहे। अरे मानो, अरे छोड़, तू करके रहा है मानो। देख मानो, अगर इस झगड़े की बात धर्मेश जी तक पहुंच गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। तेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। क्या कर रहा है तू? छोड़ उसे, जा ऐसे, जाओ।
अंदर जा। चलो तुम लोग अपना अपना काम करो। नहीं मानव, मैं हर एक चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन इस तरह की हरकत कभी नहीं। दिन रात मेहनत करके मैंने मार्केट में अपनी कंपनी की रेपुटेशन बनाई और उसे मेंटेन भी किया। अब अगर तुम दोनों की वजह से इस कंपनी की रेपुटेशन को कुछ हुआ, तो आई विल नॉट स्पेयर एनीवन ऑफ यू। मेरी समझ में नहीं आ रहा मानव, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुम एक अच्छे इंसान हो, मेहनती हो, काम करने की लगन है तुम में, और इन सब गुणों की वजह से मैं तुम्हें आज माफ कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार यही गलती करोगे और मैं तुम्हें हर बार माफ कर दूंगा। से अजीत को नौकरी देकर मैं तुम पर एक एहसान कर चुका हूं। अब मुझसे और एहसान की उम्मीद मत करना। ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग। बाय द वे, ये सालुंखे के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ किस बात पर? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, काम करो अपना। अरे मानव, इस तरह उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। धर्मेश सर हमारी बॉस है। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है ना, तो उन्हें बोलने का पूरा हक बनता है। क्यों? हाँ, मानता हूं कभी कभी हाथ हो जाते हैं, लेकिन तू उनका नेचर जानता है ना, जो मन में आया बोल देते, दिल में कुछ नहीं रखता। एक तरह से अच्छा ही है। आज की डांट आज खा लो, कल काम पे लग जाओ। क्यों? सही बोल रहा हूं ना? जी। अच्छा मानव, 13 सालों के से किस बात पे बहस हुई? अच्छा जाओ दे, अगर तू नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं। जा अपने काम पे जा और कंसंट्रेट कर। पर हाँ, उस सालों के से मुंह मत लगना, अच्छा आदमी नहीं हो। जा। आहो, कल आपको कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब? सुलोचना, किस बारे में बात कर रही हो तुम? वर्षा ने फैमिली पिकनिक पर जाने की बात कही और उसके बाद उसके खर्चे की। नहीं मतलब उसके मन में कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसने ये कहा कि पिकनिक का सारा खर्चा सतीश और धर्मेश करेंगे, तब अर्चू के चेहरे का रंग बदल गया था। मुझे हमेशा ही इस बात का डर था। आज भले ही हमारी अर्चू कमा रही है, लेकिन पति का साथ होने से एक औरत सुरक्षित महसूस करती है। वो हमारी अर्चू कहाँ कर पा रही। आज अगर मानव उसके साथ होता तो नजारा कुछ और होता ना। हाँ, भले ही मानव के पास पैसे कम होते, लेकिन वो हमारी अर्चू की जिम्मेदारी जरूर उठाता। लेकिन आज हमारी अर्चू के पास वो भी सहारा नहीं। जब मैं अपनी तीनों बेटियों को एक साथ देखती हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी 2 बेटियों की सुखी गृहस्थी को देखकर खुशी जाहिर करूं या फिर अर्चू के लिए। सुलोचना, मेरी एक बात मानोगी? कहिए ना। देखो, अपने बेटे के घर जा रही हो, खुशी खुशी जाओ। तुम्हारी ये परेशानियां, ये ख्याल सब यही छोड़कर जाओ। देखो, कुछ दिन अपने बेटे के साथ रहोगी, अपनी पोतियों के साथ खेलोगी ना, तो मन हल्का हो जाएगा। इन हालातों से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी तुम्हें। सुलोचना, कुछ दिन पहले मैं इसी बात को लेकर परेशान था, तो उस वक्त तुम्ही ने तो मुझे समझाया था ना, और आज तुम खुद ही इस बात को लेकर। देखो सुलोचना, हम अर्चू के माँ बाप हैं,
और हम अभी जिंदा हैं। हमारी बेटी की जिम्मेदारी हम उठा सकते हैं। हम उसका सहारा बन सकते हैं, आधार बन सकते हैं। और तुम ही तो कहती हो ना कि पापा हमारे अर्चू के बारे में सही वक्त पर और सही समय पर फैसला लेकर ही रहेंगे। सविता, सविता, ए सविता, क्या हुआ? आज बड़ी चुप है तू? हाँ, आज तेरे हाथों चाल की कोई औरत पीटने वाली है, उसकी प्लानिंग चल रही है ना? अरे काय झालं सांग ना? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हुआ क्या? ये तो बता। हमारा मानव हाँ जीत पे अड़ा बैठा है। वो अर्चना आने की बात श्रावणी को बताने वाला था। अभी श्रावणी का स्वभाव तो आप जानते हैं ना, वो क्या हंगामा कर देगी। तो ये जिम्मेदारी मैंने मुझ पर ली, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। बताऊं तो कैसे बताऊं? सविता, श्रावणी को ये बात बताना मतलब इस घर में फिर से अशांति पैदा करना। हाँ सविता, अगर श्रावणी को इस बात का पता चल गया तो वो मानव को नौकरी छोड़ने पर मजबूर करेगी, और उसके बाद भी वो शांति से रह पाएगी या नहीं पता नहीं। वो अर्चना को लेकर इस घर में फिर से कोई बवाल खड़ा कर देगी। वो अभी तक समझ रही है कि अर्चना मानव की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन कल को उसे अर्चना के वापस आने के बारे में पता चल गया तो वो खुद को फिर से असुरक्षित महसूस करेगी। उसको ये बात बताने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। इसलिए सविता, उसे कुछ मत बता। लेकिन मानव आने के बाद मुझे तुरंत पूछेगा मैंने बताया नहीं, क्या जवाब क्या दूं मैं, वही समझ में नहीं आ रहा है। पुन्नी, कैसी है आप? अच्छी। आत्या, हम आजी को लेके जा रहे हैं, अब आप क्या करोगी? इतने दिन आप आजी के बिना रहना, अब मैं थोड़े दिन आजी के बिना रह लूंगी। और हाँ, जब भी आजी बोले दूध पी लो तो दूध पी लेना, जब भी आजी बोले पढ़ाई कर लो तो पढ़ाई कर लेना। अगर आजी की बात नहीं मानी ना तो मैं वहां आऊंगी और आजी को अपने साथ वापस लेकर आ जाऊंगी। आई रिक्शा ली, चला। हाँ, एक मिनट। लो बेटी। पुन्नी, ये ले, चला। एक मिनट। हाँ, तबीयतीची काळजी घ्या। खाने पीने के मामले में जरा भी लापरवाही नहीं चाहिए। आई, तू बाबा की चिंता बिल्कुल मत कर, मैं इन्हें बिल्कुल लापरवाही नहीं करने दूंगी। हाँ, अब तो ये समय ही बताएगा कि मेरा ख्याल अर्चू रखती है या इसका ख्याल मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि खुद के बारे में ज्यादा लापरवाही तो तू करती है। देखिए, अर्चू को कुछ मत कहिए, वो हर मामले में परफेक्ट है। देखा विनोद, यहाँ खुलेआम पति पर अविश्वास दिखाया जा रहा है। इसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ बाबा, आई का तो पता नहीं, लेकिन आपकी बात मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, आई का मैं पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। आई को वहां किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, और हाँ, नहीं आई को वहां कोई काम करना पड़ेगा। बहुत काम कर लिया है आई ने, अब आई सिर्फ आराम करेगी। आई अपने बेटे के यहाँ पर सिर्फ आराम करने जा रही है और अपनी पोतियों के साथ खेलने जा रही है। बड़ा प्यार आ रहा है बेटे को अपनी आई के ऊपर, महारानी बनाकर रखना चाहता है। लेकिन इस घर में आने के बाद
वो रानी बनकर रहेगी या दासी, ये तो सिर्फ मैं तय करूंगी।